प्रेम ने अंगीकार कर लिया हो, जिसने आत्मसात कर लिया हो प्रेम के स्वरूप को। देखो, एक धर्मी होता है जो तद्गत होता है, किसी ने कहा और किसी ने किया आदर से। एक धर्मी है जो तद्गत है, लेकिन एक धर्मी है जो तद्वत है। हनुमान जी सेवा रूपी धर्म के साकार विग्रह हैं। हनुमान जी सेवक नहीं है, हनुमान जी सेवक भी हैं और हनुमान जी सेवा भी हैं। वो सेवा के साकार विग्रह हैं। श्री विठलदास जी के जीवन में जो हुआ, उन्होंने विठलदास जी को अनन्यता का साकार विग्रह प्रतिष्ठित कर दिया। विठलदास जी ने अपने अंगरखे की तनिया खोली और वहीं उस किसी आसन पर बैठ गए और विठलदास जी के मुख से सहज एक ध्वनि निकली, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, 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 जय राधा वल्लभ श्री वृंदावन के नित्य विहार का बीज मंत्र है ये नाम। रोम रोम उच्चारण करने लगा विठलदास जी का। सारी सभा हतप्रभ देख रही है कि रसिक, ये वृंदावन का एक रसिक हमें क्या दिखाने वाला है। सारी सभा हतप्रभ देखती रह गई। विठलदास जी के रोम रोम से ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है, हमारो राधा वल्लभ लाल, उच्चारण करते ही नामी का स्वरूप हृदय में प्रकट हुआ। ये नाम की सिद्धि है। नामी का स्वरूप हृदय में स्फुरित हुई, यही नाम की सिद्धि है। और इसके अतिरिक्त नाम से जो साधा जाए वो नाम अपराध है। भगवत प्रेम, भगवत स्वरूप, भगवान का गुण धर्म, इसके अतिरिक्त नाम से, नाम जप से जो साधा जाए वो नाम अपराध है, वो नाम की अवहेलना है। यदि आप एक अमूल्य रत्न देकर और 2 कौड़ी की वस्तु ले आए तो ये आपकी मूर्खता तो है ही, लेकिन ये उस रत्न की भी अवहेलना है। जैसे कोई कांच के मणियों में चंद्रमणि पो दे तो उससे चंद्रमणि की शोभा नहीं है, ये उसकी अवहेलना है। ठीक इसी प्रकार भगवान नाम से, गुरु द्वारा प्रदत्त नाम से, नामी के अतिरिक्त यदि कुछ और चाहा जाए, यदि कुछ और साधने का अभ्यास किया जाए, वो सधेगा। मैं ये नहीं कह रहा, नाम का प्रभाव अमोघ है, नाम में अचिंत्य शक्ति है, और ये तो नाम की ऋतु है। नामैव केवलम, भगवान ने अपना समस्त ऐश्वर्य माधुर्य रख दिया है नाम में। ये जो आज इतने मतांतर प्रचलित हो रहे हैं,
हर दिन आपको आपको एक नए ग्रंथ का, एक नए पंथ का दर्शन हो जाता है। वो क्यों? ये भगवान की लीला है। क्या होता था कि असुर लोग भी तो वर प्राप्त करते थे देवताओं से ही। एक असुर भी तो एक देवता की तपस्या करके वर पाता है। तो जो आसुरी प्रवृत्ति का जो जीव है, शक्ति का दुरुपयोग ही जिसका स्वभाव है, ऐसे जीवों को अपने नाम से विमुख कर देने के लिए ही भगवान ने कलयुग में ऐसे मत मतांतरों की रचना कराई है कि ऐसा आसुरी वृत्ति का जीव मेरे सन्मुख हो ही नहीं। नाम जपेगा तो उसमें शक्ति आएगी। आप जप करेंगे तो नाम की कृपा से स्वरूप वैभव का प्रकाश आपके हृदय में होगा। ये अकाट्य सत्य है, ये नैसर्गिक नियम है। क्रिया की प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। तो लेकिन नामी के अतिरिक्त कुछ और आप चाहें तो ये नाम की अवहेलना करने जैसा है, ये नाम की अवज्ञा करने जैसा है। नाम ही है जो काम की निवृत्ति करके निष्काम कर देता है। नाम ही तो है, नाम के अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। इसीलिए महाप्रभु अपनी उपासना का सिद्धांत कथन करते हुए, निर्देश करते हुए बड़ा सावधान करते हैं। सब सोहित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम। फिर उसके बाद राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। निष्काम मति। अब ये भी प्रश्न हो सकता है कि एक और आप कहते हैं नाम जपने से मति निष्काम होगी, और एक और कहते हैं निष्काम मति से नाम जप किया जाए। क्या किया जाए? मन में कामना उपजती है, आप उसका समर्थन करते हैं। आपकी स्वीकृति के बिना कामना की कोई सत्ता नहीं है। जीव की स्वीकृति के बिना असत की कोई सत्ता नहीं है। क्रोध की कोई सत्ता नहीं है, काम की कोई सत्ता नहीं है, इसलिए वो स्थिर नहीं है। आपको कोई कहे कि आप 3 दिन तक क्रोध करते रहिए, आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो असत भाव है, उसकी सत्ता नहीं है। आप उसे सत्ता प्रदान करते हैं। कामना को सत्ता मिल जाती है जब उसे आपकी स्वीकृति मिल जाती है। मन में कामना उपजे लेकिन आपकी स्वीकृति उसे ना मिले। आप अपने मन की कामना को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभु के चरणों में निवेदन न करें, ये विश्वास रखते हुए कि जिसमें आपका मंगल है। बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। बोली सखी कहती है, जी देकर जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए। राजी रहो हंसो ही मुख छवि नहीं चाहिए। जब श्री प्रिया जी ने प्रसाद की व्यवस्था कर दी ना भोली सखी की, तो 2-4 दिन तो भोली सखी ने प्रसाद लिया, कण मात्र पा लेती थी और बाकी वितरित कर देती थी। फिर एक दिन पहुंची श्री जी के सन्मुख कि तुमने आज लो बात ना पूछी, हंस मोते कुशलात ना पूछी। जीवन बीत्यो गोद पसारे, पर तुम हंस मुख कछु बात ना पूछी। तुमको लगा मुझे ये चाहिए? अरे एक बार मुस्कुराकर मेरे सन्मुख होकर मुझसे पूछ ही लिया होता कि भोली तुझे क्या चाहिए। मैं तो केवल इसी की प्रतीक्षा में थी कि कभी किसी दिन ये आंख मेरी लाडले राह आपकी हेरत रहे। ये मेरी रसना चात की रस घन तुम्हें टेरत रहे। ये बाह फरकीली सदा भुज दीन पकड़त ही रहे। ये माँ
माधुरी के जाल तन मति मेरी जकरत ही रहे। नख चंद्र की ये चांदनी तम तोम तारत ही रहे। ये बाण करुणा की सदा बिगड़ी संभारत ही रहे। मुख चंद्र की ये चांदनी ये कुंज में छाई रहे। मेरा रोम रोम तो बस प्यारी यही चाहता है कि तुम लालन संग मुदित विराजो, मोहे करो मुख चंद्र चकोरी। लालन पर बरसो सुख में हाँ, लालन पर बरसो सुख में हाँ। दीजो मोहे नेह रस बोरी, ये अभिलाष लड़ती हो। अब ऐसे हृदय को करुणामयी क्या दे? प्रेमी वही जो भगवान को सब कुछ देने पर, विवश कर देने पर भी उनसे कुछ स्वीकार न करे। भगवान आतुर हैं कि मेरे सुख के लिए कुछ लो। बस नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा कर अन्न पाए। राजी रहो, हंसो है मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए। बस मुख चंद्र की ये चांदनी ये कुंज में छाई रहे, और छवि पान मत चकोर अखियां देख बौराई रहे। और यदि देने में सुख हो तुम्हारा, तो ये आंख मेरी लाडले राह आपकी हेरत रहे। ये मेरी रसना चाँद की। क्या कहता है रसिक का हृदय? आने का कष्ट न करना, आइएगा नहीं, बस लाडली इतना मांगे दीजिए। मैं जानती हूं मैं कौन भाग्य पद पंकज देखूं, मैं किस भाग्य से आपके चरण कमलों के दर्शन की आशा लगाऊं, कौन भाग्य पद पंकज देखूं। पर स्वामिनी इतना मांगे दीजिए। ये मेरी रसना चाँद की, रसघन तुम्हें तेरत मेरे हृदय में ये दीप जलता रहे। मैं कब चरण तुम्हारे देखूं, कब जन्म सुफल करिले, मोहे कब टेर के निकट बिठावो, कब अपनो भाग्य मना, अब वेगी
हरहु भव बाधा, करुणानिधि स्वामी भोरी हित जन दीन की, बिनती अवश्य ये मानी। इतनी विनती तो आपको माननी पड़ेगी प्यारी। कोटि जनमन की भिखारी, मैं निश्चित रूप से मैं जन्म जन्म की भिक्षुक हूं, कोटि जन्मन की भिखारन, पर आपनी पहचान, लेकिन हूं आपकी। अब बेगी हरहूं भव बाधा, करुणानिधि स्वामी और कैसा शील रसिक के हृदय का कि मनुहार कर देने के बाद इति गदित भोरी अकुलाई, कि अरे भोरी ये तूने क्या किया। अपने मन से कहती है भोली सखी कि ये तूने क्या किया। स्वामिनी के सुख में, स्वामिनी के रस में विक्षेप उत्पन्न किया। ये अपनी करुण कथा, ये अपनी व्यथा कहने की क्या आवश्यकता थी। इति गदित भोरी अकुलाई, तुम क्षमियो मेरी डिठाई। बस कुमरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए आस। जय निराधार आधार की जय, निराधार आधार की जय, रसिकन की रखवार की जय, रसिकन की रखवार की जय। जय वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय। जय वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय। जय वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय। जय वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय। सखियन प्राणाधार की जय, सखियन प्राणाधार की जय, करुणा के भंडार की जय, करुणा के भंडार की जय। जय वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय। जय वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की जय। जय वृषभानु दुलार की, अलबेली सरकार। जय जय वृषभानु दुलार की जय, अलबेली सरकार की। मन प्राणों को झंकृत कर देने वाला वीणा का वो सुंदर सुमधुर स्वर और एक साथ बजते अनेक अनेक मृदंग, उनकी उरप तिरप, उनकी तालों का सुमधुर घोष जो मन मयूर को नाचने को बाध्य कर दे। अनंत अनंत सहचरियों के कर चरणों में सजे नूपुर कंकण, कटी पे बदी शुद्र कंटिकाएं, श्रीधाम वृंदावन के वो लता द्रुम बेली वल्लरियां जिनके पत्ते पत्ते से रस टपक रहा हो, चूराओ रस मानो।
मानो जैसे किसी ने अकारण आघात कर दिया हो, मधुमक्षिकाओं के उस संग्रहित मधु पर टपकने लगा हो उससे वो मधु। हतप्रभ हो गई सारी सभा। विठल दास जी के रोम रोम में सबको इस दिव्य वृंदावन का दर्शन होता है। कृपा की साकार मूर्ति हो गए विठल दास। चरणों में पड़ गया राजा, साष्टांग दंडवत, विनय प्रणाम कि मुझसे आज एक अनन्य भक्त का अपराध हो गया। मैं जानता हूं साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, मुझे प्रभु के कोप से बचाइए। मैंने आप जैसे भक्त हृदय का अपमान कर दिया। अनन्यता की ऐसी परिभाषा न देखी न सुनी। वो अनिर्वचनीय प्रेम का स्वरूप, शास्त्र पुराण जिसकी अभिव्यक्ति तो दूर की बात, जिसका स्पर्श नहीं कर पाते। वेद जिसे रस कहकर उपरत हो जाता है, श्रुति मौन धारण कर लेती है, जिसका संकेत मात्र करके उसे आपने मूर्त प्रत्यक्ष किया है। हतप्रभ हो गई सारी सभा। चरणों में पड़ा राजा। विठल दास जी ने उठाया, ये आप क्या करते हैं? आपका ये स्थान नहीं, आप सिंहासन पर बैठिए। आपके सन्मुख बैठने की धृष्टता अब नहीं करूंगा। मैंने आपके स्वरूप को जान लिया है। मेरी बड़ी सुदृढ़ श्रद्धा है कि राम ते अधिक राम करी दासा, जो हरिवंश को धर्म सुनावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। राधा वल्लभ भजत भजी भली भली सब होए। लेकिन प्रभु का विधान देखिए। उपनिषद का वाक्य है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवैषु वृणुते तेन लभ्येस तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूम स्याम। जिसे वो चुने। राजा तो नत हो गया इस अनुभव का दर्शन आस्वादन करके, लेकिन धर्माधिकारी के हृदय का दंभ दूर नहीं हुआ। उसे लगा कि जैसे ये शायद कोई माया जाल है, ये कोई इंद्र जाल है, ये अवश्य कोई तंत्र मंत्र जानते हैं, ये अवश्य कोई और विद्या है। उस धर्माधिकारी के मन का दंभ नहीं गया। सकल आयु सतकर्म में जो पे बितई होई, भक्तन को अपराध एक छिन में डारत खोई। उस धर्माधिकारी का अर्जित किया हुआ धर्म और धर्मजन्य पुण्य वो तो उसी क्षण समाप्त हो गया जिस दिन उस मूढ़ ने एक भक्त के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। उसकी पुण्य राशि तो उसी क्षण समाप्त हो गई। वो तो उसी क्षण कभी ना धोए जाने वाले कलमश से युक्त हो गया। भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक, और सकल अघमुचन को नाम उपाय है नीक। कोई भी पाप, कैसा भी पाप, अरे प्रभु कहते हैं कोटि विप्र बध लागहि जाहु, पे आए शरण तजो नहीं ताहु। पर वो भक्त वत्सलता मौन धारण कर लेती है। वो शरणागत वत्सलता मौन हो जाती है उस समय जब दुर्वासा जाते अम्बरीश का अपराध करके। उस समय उन्हें परित्राण नहीं मिलता। भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। उस धर्माधिकारी का दंभ नहीं गया, उसका मोहांधकार दूर नहीं हुआ। वो कहने लगा, राजन ये आप क्या करते हैं? ये तो कोई जादूगर है, ये इंद्रजाल रचता है, इसने आपको भी भ्रमित कर लिया, मोहित कर लिया। धर्म को नष्ट करने का कलंक आपको लगेगा। राजा ने कहा, अब मुझे कोई चिंता नहीं, अब मुझे कोई चिंता नहीं। मुझे एक प्रेमी की कृपा से प्रेम ने स्पर्श कर लिया है। एक प्रेमी की कृपा से मैंने प्रेम की छटा देख ली है। एक प्रेमी के अनुग्रह से मैंने प्रेम की छवि का मूर्तिमान स्वरूप देख लिया है। अब मुझे कोई चिंता नहीं। मुझे न धर्म की चिंता न राज्य की। परमारथ व्यवहार बनो के न बनो, बस अंजन है मम नैन सदा भगवत सनो। देहु दया कर दान न बिसरो केली को, और भगवत बलित तमाल बिलोको बेली को। धर्माधिकारी पैर पटकते चला गया। राजा ने कहा कि आज के बाद मैं कभी आपको अपने सन्मुख उपस्थित होने की धृष्टता नहीं करूंगा। मुझे आवश्यकता होगी मैं आपके चरणों के निकट उपस्थित हो जाया करूंगा। आप कृपा करके मुझे इस रस का दान कर दीजिए, मुझे इस रस के योग्य बना दीजिए, मुझे इस लीला रस के अनुकूल कर दीजिए। और देखिए कितना अद्भुत शील विठल दास जी का प्रकट होता है। कैसी सुंदर विनय,
कि राजन, इस रस के दातार तो मेरे गुरुदेव श्री हितहरिवंश चंद्र महाप्रभु हैं, जो इस समय श्रीधाम वृंदावन में विराजते हैं। मैं इस रस को देने का अधिकारी नहीं, मैं इस रस को देने के योग्य नहीं। जो दे चुका, जिसने उन अनअधिकारियों को, आप देखिए यहां लीला दर्शन का अधिकार पाते पाते कितने जन्म निकल जाते हैं। अनअधिकारियों को जिसने अपनी एक सहज कृपा से उस नित्य वृंदावन का दर्शन करा दिया, उस अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष कर दिया, उस अवांग मनसा गोचर को इन चर्म चक्षुओं का विषय बना दिया, उसे क्या सामर्थ्य होगी। वो विठल दास कहते हैं कि इस रस को देने के अधिकारी श्री महाप्रभु जी हैं। वो पराविद्या ऐसी अद्भुत विनय, ऐसा अद्भुत सौशील्य प्रदान करती है। ये भक्त का गुण है, जिसकी दृष्टि प्रभु के चरणों से ऊपर न उठे। ये मेरी रसना चात की रसघन तुम्हें टेरत रहे। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये। हम जन्म जन्मांतरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। केवल आपकी अहेतुकी भक्ति, आपकी निष्किंचना भक्ति, आपकी निश्चला भक्ति। नाथ भगति अति दव अन्न पायनी। आपके श्री चरणों में परम अनुरक्ति, तद्विस्मरणम परम व्याकुलतेति, ऐसी भक्ति। किसी ने यह बात श्री महाप्रभु जी से जाकर निवेदन की। बहुत बड़ा वितंडावाद हुआ, ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय बनी ये बात। और मुझे तो ऐसा लगता है कि चंदन की लकड़ी में सुवास तो होती है, लेकिन चंदन की लकड़ी कभी सीधे देवता को निवेदन नहीं की जाती। सीधे तो चंदन की लकड़ी केवल जलाने के काम में आती है बस। चंदन की लकड़ी का यदि वस्तुतः गुण, उसका वस्तुतः सौरस से उसका सौगंध, उसका माधुर्य यदि प्राप्त करना है तो उसका घर्षण करना पड़ता है। और वो भी किसी चिकने पत्थर पर नहीं, किसी कोमल पत्थर पर नहीं। वो पत्थर जो खदरा है, जो ऊंचा नीचा है, जो बड़ा कठोर है, उस पर उसका घर्षण किया जाता है। ठीक ऐसे ही भक्त रूपी चंदन का गुण प्रकट करते हैं भगवान प्रतिकूलता रूपी शिलाखंड पे उसका घर्षण करके, उसकी सुरभि प्रकट करने के लिए, उसकी भक्ति का सौरभ प्रकट करने के लिए, उसके सुवास जगत को देने के लिए। बड़ी चर्चा हुई, बात महाप्रभु जी के कान तक भी पहुंची। किसी ब्राह्मण ने जाकर कहा कि बीठल दास ने यह उचित नहीं किया। महाप्रभु ने कहा, बीठल दास के सब कर्तव्यों का उत्तरदायित्व तो मेरा है। उसी क्षण जब श्री महाप्रभु जी को सूचना मिली कि बीठल दास जी के जीवन में इतना बड़ा एक सैद्धांतिक विरोध खड़ा हुआ केवल इस रसरीति के कारण, लेकिन उन्होंने अपनी रसरीति, उन्होंने अपने धर्म का निर्वाह करना नहीं छोड़ा। जे ही पत राखे धर्म की, ते ही राखे करता। और ऐसी स्थिति एक बार नहीं अनेक बार उपस्थित हुई। जयपुर का राजा मानसिंह, उसके जैसा हिंदू धर्म की रक्षा करने वाला दूसरा राजा नहीं हुआ। उस काल में जब भारत की भूमि म्लेच्छाक्रांत हो रही थी, धर्म को परित्राण की आवश्यकता थी, उस समय राजा मानसिंह वृंदावन के सब मंदिरों में, उस समय वृंदावन उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता था, वृंदावन के सब मंदिरों में राज आज्ञा कि वृंदावन के समस्त मंदिरों में सनातन वैदिक पद्धति से ही भगवान का पूजन होना चाहिए। गोस्वामी श्री रूपलाल जी महाराज, श्री राधा वल्लभ मंदिर के सेवा अधिकारी, उन्होंने निषेध कर दिया कि हम किसी भी प्रकार की मंत्र, किसी भी प्रकार की उपासना की कोई अन्य परिपाटी अपनी उपासना में सम्मिलित नहीं करेंगे। हमें हमारे पूर्वजों से, हमें हमारे आचार्यों से, हमें हमारे महत जनों से जो वस्तु प्राप्त हुई है, हम अक्षरशः अक्षुण्ण प्राण देकर भी उसी का पालन करेंगे। भगवान की आज्ञा है कि किसी के धर्म में सम्राट होकर मरने से अपने धर्म में भिक्षुक होकर मरना अच्छा है। और मैं क्षमा चाहूंगा आपसे कि आज आपको और मुझे
सबसे पहली अगर कोई आवश्यकता है तो वो स्वधर्म की रक्षा है। मैं जितने लोग यहां पर देख रहा हूं, कितने प्रतिशत लोग हैं जिनके मस्तक पर तिलक है? कितने प्रतिशत लोग होंगे जिनके पास शिखा होगी, सूत्र होगी? आप में से कितनी माताएं ऐसी बैठी है, क्षमा करिएगा, जिनके सिर पर वस्त्र है, जो सत्संग में बैठने की एक गरिमा है? इसे कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। और आचारहीनम न पुनंति वेदाः, आचारहीन को वेद भी पवित्र नहीं करता। धर्म धारण किया जाता है सदाचार की भूमि पर, सद्विचार की, सत आचरण की भूमि पर। शिखा का वैज्ञानिक महत्व है, ये केवल उपहास की वस्तु नहीं है। हमारे श्री गोपालाचार्य जी महाराज तो शिखा विहीन व्यक्ति को भगवत कथा सुनाते ही नहीं थे कि ये म्लेच्छ भगवत कथा श्रवण करने का अधिकारी नहीं है। विषयांतर हो जाएगा, फिर कभी मुझे अवसर मिलेगा तो मैं चर्चा करूंगा। श्री महाप्रभु जी ने कहा उसका उत्तरदायित्व तो मेरा है। तो राजा जयसिंह की बात मैं कह रहा था, गोस्वामी रूपलाल जी ने बिल्कुल निषेध कर दिया। हम अपनी ही रीति से, अपनी ही परिपाटी से अपने इष्ट की सेवा करेंगे और इसमें हम स्वतंत्र हैं। शायद भारत देश के इतिहास में मुगलों की बात छोड़ दी जाए तो एक हिंदू राजा ने एक धार्मिक परतंत्रता की स्थिति उपस्थित कर दी हो, ऐसा समय न भूतो न भविष्यति। राजा मानसिंह ने, राजा जयसिंह ने आज्ञा जारी करा दी कि गोस्वामी रूपलाल जी को बंदी बना लिया जाए। लोगों ने आकर सूचना दी, उनके कुछ निज जनों ने, उनके कुछ निज परिकर के लोगों ने कहा कि महाराज आप इस समय यहां से चले जाइए, आपका कारागार में पहुंचना, क्योंकि स्वधर्म की रक्षा के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है, अपने स्वरूप में स्थित रहना आवश्यक है। गोस्वामी रूपलाल जी महाराज दिल्ली गए, 20 बरस तक दिल्ली रहे, चोरी से आते थे और राधा वल्लभ लाल का दर्शन करके लौट जाते थे। कितनी बार राजा जयसिंह ने उनको बंदी बनाने का प्रयास किया, राजा जयसिंह हर बार असफल रहा। 20 साल का अपने इष्ट का वियोग, धाम का वियोग। 20 साल के पश्चात इलाहाबाद में, प्रयाग में गोस्वामी जी सुबह सुबह त्रिवेणी स्नान कर रहे थे। उनके एक सेवक ने आकर कहा, राव गुजर उसका नाम था, कि महाराज आज आपके लिए बड़ी शुभ सूचना है, राजा जयसिंह का अंत हो गया और उसके स्थान पर जो दूसरा राजा बैठा है उसने संधि कर ली है। उसने कहा है सब अपनी 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 रीति से अपने धर्म का पालन करें, आपके मार्ग का कंटक दूर हो गया। गोस्वामी जी की आंखों में अश्रु आ गए। ये बात सुनते ही, उसकी बात का उत्तर देने से पहले श्री गोस्वामी जी ने अपने हाथ में त्रिवेणी का जल लिया और राजा जयसिंह के नाम का तर्पण किया। गुरु तुल्य होकर, ब्राह्मण होकर उस क्षत्रिय राजा के नाम का तर्पण श्री गोस्वामी जी करते हैं। राव गुजर हतप्रभ रह गया कि महाराज मैंने तो आपको यह सूचना दी जिसके कारण आप 20 बरस इष्ट और धाम से दूर रहे, आपने जीवन में अगाध कष्ट पाया, आपको अपरिसीम पीड़ा हुई, आप उसी के नाम का तर्पण करते हैं। क्या उत्तर देते हैं गोस्वामी जी? सुनो राव, दुख सुख अपकृत ही पाइए। दुख सुख किसी के दिए लिए नहीं मिलता, वो मेरा कर्म था। सुनो राव, दुख सुख अपकृत ही पाइए, काहू को ना दोष न मन पछताइए। हम तो इसलिए दुखी हैं कि हिंदू धर्म न रक्षक जग वैसो वियो, और हम हरि इच्छा मान दोष काहू ना दियो। अरे मूर्ख, हिंदू धर्म की रक्षा करने वाला उसके जैसा राजा न कोई हुआ न कोई अब आएगा। जो हमारे साथ हुआ वो तो हमारे राधा वल्लभ लाल की इच्छा थी, उनकी इच्छा के बिना हमारे जीवन की कोई घटना कैसे घट जाती। उस अत्यंत पीड़ा, उस अत्यंत वेदना की स्थिति में भी उस राजा के ऐसे गुण का दर्शन करना, इसके लिए कोई बड़ी अद्भुत प्रेममयी दृष्टि चाहिए। ये भाव सिद्ध महापुरुषों का लक्षण है, जिनके जीवन में धर्म केवल चर्चा का विषय नहीं, जिनके जीवन में धर्म मूर्त होकर खड़ा है, जिन्होंने जिया है धर्म को, जिन्होंने व्याख्यान नहीं दिया, जिन्होंने धर्म को जिया है।
जिन्होंने उसके एक एक सूत्र और सिद्धांत को अपने जीवन का भूषण बनाया है, जिन्होंने धर्म के एक एक सिद्धांत को अपने जीवन का ज्योति स्तंभ बनाया है। और महाप्रभु ने पत्र लिखकर भेजा बीठल दास जी के नाम। महाप्रभु जी के हाथ के लिखे 2 पत्र मिलते हैं, दोनों पत्र श्री बीठल दास जी को लिखे गए। और वो 2 पत्र ऐसे हैं कि उन 2 पत्रों को केवल एक स्वतंत्र चर्चा की आवश्यकता है। बहुत दिन का समय चाहिए उन 2 पत्रों की चर्चा मात्र करने के लिए। मैं कुछ पंक्तियां इस प्रसंग के अनुकूल निवेदन कर रहा हूं और कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि महाप्रभु ने जब बीठल दास जी को पत्र लिखा तो सबसे पहली बात महाप्रभु क्या लिखते हैं कि बीठल दास मेरे प्राण हैं। एक गुरु के हाथ से लिखा ये पत्र एक शिष्य के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी कि बीठल दास मेरे प्राण हैं। और जो शास्त्र मर्यादा सत्य है, तो हे निकुंजेश्वरी, हे वृंदावनेश्वरी राधे, तिहारे स्थापे गुरु मार्ग विषय अविश्वास अज्ञानी को होते हैं, ताते यह मर्यादाओं और बीठल दास को अहो सींचनो। मानो प्रिया जी से बात करने लगे महाप्रभु पत्र लिखते लगते कि हे स्वामिनी, जिस प्रकार आप लोक वेद से विलक्षण हैं, उसी प्रकार आपकी भक्ति, आपके श्री चरणों तक पहुंचने वाला मेरा मार्ग भी लोक वेद से विलक्षण है। ये मार्ग भी अद्भुत है। क्यों? क्योंकि इस मार्ग पर चलकर जिस इष्ट की प्राप्ति की जाती है, आप अद्भुत हैं, आप अद्भुततम हैं, आप लोक वेद से विलक्षण हैं, आप निखिल निगमागम गोचर हैं, आप अलक्ष्य हैं, आप निगमों की दुरी संपत्ति हैं, आप उपनिषदों का परम रहस्य हैं। तो आप तक पहुंचने का मार्ग किस प्रकार साधारण हो सकता है? ये मार्ग मैंने आपकी कृपा के बल पर स्थापित किया है। इस मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक जीव का रक्षण करने का भार आप पर है स्वामिनी, ताते यह मर्याद राखनो और बीठल दास को अहो सींचनो। मानो कहते हो कि स्वामिनी, मेरे बीठल दास का बाल बांका ना होने पाए, मेरे बीठल दास का सर्वतोभावेन भार आप पर है। मानो पत्र लिखते लिखते भाव उद्गलन सीमा का अतिक्रमण कर गया और अपने इष्ट को मानो एक प्रकार से आज्ञा दे बैठे महाप्रभु कि ताते यह मर्याद राखनो और बीठल दास को अहो सींचनो। बीठल दास मेरे प्राण हैं। मानो महाप्रभु का रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा था कि अपार कष्ट सहते हुए भी बीठल दास ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना प्रण नहीं छोड़ा। इसीलिए ध्रुवदास जी को कहना पड़ा, श्री हरिवंश जो कयो रस, बिरलो समझनहार, एकें दो ही पाइए, खोजत सब संसार। एकें दो ही पाइए, खोजत सब संसार। और जहां से आज हम चर्चा में प्रविष्ट हुए, मैं वहीं एक बार आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि ये भावनाएं ऐसी हैं जो निश्चित रूप से वाणी के माध्यम से अभिव्यक्ति का विषय नहीं है, लेकिन निस्संदेह इन चरित्रों का पुनः पुनः चिंतन करके, इस चरित्र सुधा में पुनः पुनः अवगाहन करके सम्यक प्रकार से धर्म के मर्म को और सिद्धांत की सूक्ष्मता को जाना जा सकता है। ये चरित्र अपने आप में एक पंथ है, ये चरित्र अपने आप में एक ग्रंथ है, जिनमें पदे पदे प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, प्रीति अभिव्यक्त हुई है, प्रीति की रीति अभिव्यक्त हुई है। और बीठल दास जी को यह सौभाग्य मिला कि जिस क्षण बीठल दास जी के कान में यह बात पड़ी कि श्री महाप्रभु जी अंतर ध्यान हो गए, उसी क्षण, एक क्षण बीठल दास जी ने उसके बाद शरीर धारण नहीं किया और प्राण छोड़कर और श्री महाप्रभु जी के निकट नित्य सेवा में पहुंचे। जैसे ही बीठल दास जी के कान में यह बात पड़ी, धर्माधिकारियों ने छल किया। बीठल दास जी का नियम था, वो महाप्रभु जी का उच्छिष्ट पाते थे। एक दिन उच्छिष्ट नहीं आया, सैनिक रुदन करता खड़ा है, दृष्टि नीची है। बीठल दास जी ने कहा, आज प्रसाद क्यों नहीं आया? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ? आज कृपानाथ की मुझ पर कृपा नहीं हुई? आज मेरे लिए प्रसाद क्यों नहीं आया? सैनिक जानता है कि
कि विठलदास जी के हृदय में कैसा अनुराग है, कह दूंगा तो क्या विपत्ति टूट पड़ेगी, ये असह्य वेदना ये झेल नहीं पाएंगे। मेरे जय जय कुशल से तो हैं, श्री महाप्रभु जी स्वस्थ तो हैं। मौन जड़वत खड़ा वो सैनिक, बड़ा धीरज बांध कर कहा, अब आपके लिए प्रसाद नहीं आएगा। और जैसे ही कान में पड़ा कि अब आपके लिए प्रसाद नहीं आएगा, कथा कहती है कि कौन ऐसा भाग्यशाली होगा, एक क्षण प्राण धारण नहीं किया, सोई बड़ो सूर जाके नेह भरपूर रहे, और छुटत ही देह प्राण लागे निशाने पे। यहां देह छूटा और वहां सदा सदा के लिए विठलदास अपने प्राणों से अधिक प्रिय अपनी गुरु अली के आनुगत्य में नित्य वृंदावन धाम ललिता विशाखा आदि सहचरियों से परिवेष्टित उस नित्य युगल की सेवा में जाकर पहुंचे। मैं तो अपने भाव से आपको ऐसा निवेदन कर रहा हूं कि इन रसिकों की गाथा में ऐसी अद्भुत सामर्थ्य है कि कहने वाला सुनने वाला भाव से अभाव से कुभाव से किसी भी भाव से बैठे, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास